गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 10 है आपका हैबिटेट्स। इसमें हम आपको अब एडेप्टेशन पढ़ाने जा रहे हैं। ए लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इफ इट्स बॉडी इज एडजस्ट टू द कंडीशंस और एनवायरनमेंट ऑफ द हैबिटेट। प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप special features in their body in order to survive in their habitat. Such features that enable or organism to adjust or adapt to its surrounding are called adaptive features or adaptation. For example, camel is adapted to live in a desert, a fish in water, a bird in air and a monkey on tree. एडेप्टेशन क्या हुआ कि लिविंग थिंग्स जो सर्वाइव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में, और वो मतलब उनको अपने शरीर को क्या करते हैं, अपने बॉडी को उन इन्वायरमेंट और उन कंडीशन के अनुसार क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो उसका क्या हुआ, एडेप्टेशन हुआ। प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स और एनिमल में क्या होता है, एक ही स्पेशल फीचर होता है जो अपने बॉडी को क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है वहां इन्वायरमेंट के अनुसार। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि गर्मी के दिनों में हम लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं और ठंडी होती है तो हम लोग कैसे रहते हैं। गर्मी के दिनों में फैन चला के रहते हैं और ठंडी के दिनों में स्वेटर सब पहन के रहते हैं। सच फीचर, ये जो है फीचर्स है, इनेबल एंड ऑर्गेनिक टू एडजस्ट, मतलब कुछ आपको मतलब फीचर्स होता है ऑर्गेनिक्स में जो इसको अडेप्ट कर लेता है सराउंडिंग के अनुसार। इसको बोलते हैं एडेप्टिव फीचर्स और एडेप्टेशन, जो मतलब अनुकूलन, जैसे हम लोग अनुकूलित हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अनुसार। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कुछ, कैमल इज एडेप्टेड टू लिव इन ए डिजर्ट। कैमल ऊंट जो है वो अपने आप को मतलब डिजर्ट के अनुसार एडेप्ट कर लेता है। ए फिश इन वाटर, जैसे अगर हम लोग पानी में जाएंगे तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, वहां पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, डूब जाएंगे या तैर के रह सकते हैं। बट मछली जो है आपका वो बहुत अच्छे तरीके से पानी में रह सकती है। और बर्ड का ऐसा है हैबिट्स, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है हवा में। और मंकी जो है वो ट्री पे रह लेता है, पेड़ पौधों पे। इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ एडेप्टेशन फॉर टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स, मतलब एडेप्टेशन देखते हैं कि टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स कैसा होता है, जो मतलब स्थल पे जो रहते हैं जमीन पे। जैसे फर्स्ट है डिजर्ट। ए डिजर्ट इज ए वेरी हॉट प्लेस विथ सेंटी रेनफॉल, मतलब डिजर्ट जो होता है बहुत ही गर्म क्षेत्र है और वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होता है। द लैंड इज कवर्ड विथ सैंड हैविंग ए लिटिल और नो वेजिटेशन, और ये लैंड जो है, ये जमीन क्या है, पूरा सैंड से कवर है, मतलब रेत ही रेत है जहां भी देखिए आप। और यहाँ पे बहुत ही कम, जैसे हरे भरे होते हैं कहीं पर, वहां पे क्या होता है, इक्का दुक्का पेड़ दिखते हैं, मतलब बहुत कम, नामात्र, जीरो बोलिए उसको। एडेप्टेशन इन डिजर्ट प्लांट, जैसे हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे रहते हैं। कुछ प्लांट्स भी जो है वो खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल के अनुसार या वहां पे एनवायरनमेंट के अनुसार। तो आइए देखते हैं कि डिजर्ट प्लांट कैसे डिजर्ट में रह सकते हैं। Plants such as cacti and acacias grow in the desert. Some of the adaptation which help the desert plant to survive in the hot and dry environment of a desert are as follow. तो रेगिस्तान में आप लोग देखते हैं कि कैक्टस है और एसेसियस प्लांट है जो डिजर्ट में होते हैं। और ये कैसे सरवाइव करते हैं, मतलब गर्म और सूखे प्रदेश में। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है इसका, द लीव इज डिजर्ट प्लांट आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनेस, तो पॉइंटेड स्ट्रक्चर। यहाँ का जो लीव, जैसे हम लोग देखते हैं जंगल का या पेड़ का पत्ता कैसा होता है, इसका उसके अनुसार मतलब डिजर्ट प्लांट का पत्ता जो है बहुत ही छोटा होता है और वो पॉइंटेड होता है। दिस हेल्प इन reducing the loss of water from the leaves through transpiration। और ये छोटा होने के कारण क्या होता है, जैसे ट्रांसपिरेशन एक मैटर होता है जिसमें क्या होता है, पत्तियां, जैसे हम लोग पसीना, हम लोग ट्रांसपिरेशन के बारे में भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो ये बहुत ही कम पानी रिड्यूस करती है। द स्टेम ऑफ डिजर्ट प्लांट आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग वाटर,
और ये जो डिजर्ट प्लांट्स का स्टीम जो होता है, मोटा जैसा स्टीम होता है बीच का, वो क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। दे आर कवर्ड विथ ए थिकी वैक्सी लेयर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और इसका जो मतलब एक थिकी वैक्सी लेयर मतलब एक होता है कि जैसे चिपचिपा लेयर होता है, जिससे कि ये पानी को बचाता है। जैसे आप लोग कैक्टस को जैसे तोड़िए तो उससे क्या होगा, एक लेयर आपको पूरा जेली टाइप का उससे निकलेगा। ये क्या करता है, ये कवर करके रखता है प्लांट को, स्टीम को, ये सॉरी प्लांट को ही मतलब पत्ते को, जिससे क्या कि मतलब बहुत कम पानी जाकर के लॉस्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तीसरा, मोस्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट विच गो डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर और दे आर स्प्रेड वाइडली टू सपोर्ट द प्लांट परमली। डिजर्ट प्लांट का रूट जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही नीचे होता है, जिससे क्या वो सैंड से होते हुए वो सॉइल तक जाता है और वो क्या होता है, फैला हुआ था अंदर में, जिससे कि वो उसको ठीक तरीके से सपोर्ट मिल सके। क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, डिजर्ट में क्या होता है, बहुत जोर से तूफान आता है, हो सकता है कि प्लांट निकल जाए, इसलिए उसका रूट क्या होता है, पूरा बड़ा और फैला होता है, मतलब बहुत ही नीचे जाता है। नेक्स्ट है आपका एडेप्टेशन द डिजर्ट एनिमल। अभी तक हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े, अब नेक्स्ट है आपका डिजर्ट एनिमल के बारे में। एक कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डिजर्ट बोलते हैं, मतलब रेगिस्तान का जहाज। इज एडेप्टेड टू लिव इन द डिजर्ट एंड हैज द फॉलोइंग एडेप्टेशन। और इसका देखते हैं कि इसका एडेप्टेशन कैसा होता है। ए कैमल हैज लॉन्ग लेग विच हैव टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड इन द डिजर्ट। ऊंट का पैर लंबा क्यों होता है कि ये हॉट डिजर्ट जो होता है, गरम गरम रेत जो होते हैं, उससे बच सके उसका शरीर। ए कैमल हैज लार्ज एंड फ्लैट फीट विच हैव टू वॉक इजली ऑन द सैंड। इसका कैमल का पैर क्या होता है, बड़ा होता है और फ्लैट होता है, जिसकी मदद से वो क्या होता है, इजिली सैंड पे, रेत पे चल लेता है। जैसे हम लोग रेत पे चलते हैं तो क्या होता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ए कैमल कैन ड्रिंक ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए टाइम 100 to 120 लीटर। कैमल जो है, ऊंट जो है, वो एक बार में 100 से 120 लीटर तक पानी पी लेता है। दैट कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसलिए पीता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। ए कैमल हैज फैट स्टोर इन इट। इन केस ऑफ लॉन्ग जर्नीज कैमल कैन यूज द स्टोर्ड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। कैमल का हम्स होता है, कैमल जो उसका पीठ जो देखते हैं उठा हुआ था, उसमें क्या करता है, वो फैट्स को जमा करके रखता है, जिसकी वो अगर कहीं लंबी जर्नी में जाता है, लंबी लंबी दूरी तय करता है, उसे उसको एनर्जी मिल सके, जिससे अगर उसको भोजन भी नहीं मिलेगा तो वो आराम से चल सकता है। इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रल्स टू स्टॉप सैंड फ्रॉम इंटरिंग द नोज। वो क्या कर सकता है, वो अपने नाक के छेदा को, नोस्ट्रल्स को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, जिससे कि उसके नाक में क्या हो, सैंड ना घुस जाए सांस लेने के दरमियान। ए कैमल हैज लॉन्ग एंड थिकी आईलिड्स दैट प्रिवेंट सैंड फ्रॉम इंटरिंग द आईज। इसका आईलिड्स क्या होता है, आईलिड्स जैसे हम लोगों को भी होता है, ये जो आंखों के ऊपर बाल होता है, जिससे वो उसका लंबा लंबा होता है, क्या होता है, लॉन्ग होता है, जिसके कारण से सैंड जो है उसके आंखों में नहीं जा पाता है। कैमल डज नॉट स्वेट, इट कैन लिव फ्रॉम मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और कैमल को क्या होता है, स्वेट नहीं होता, जैसे हम लोगों को पसीना आती है, कैमल को पसीना नहीं आती है, जिसके कारण से वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। डिजर्ट एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक्स स्टे इन बोरो डीप इन द सैंड ड्यूरिंग द डे टू एस्केप फ्रॉम intense heat. They only come out during the night when it is cooler. और डिजर्ट एनिमल जैसे सांप हुआ, चूहा हुआ, वो क्या करते हैं, दिन के दरमियान रेत में अंदर में रहते हैं, बिल में कुछ ज्यादा ही अंदर में रहते हैं, जहाँ पे उसको ठंडकता मिलती है। और वो दिन में नहीं निकलते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होता है, वो सिर्फ रात में निकलते हैं। दे ओनली कम आउट ड्यूरिंग द नाइट, मतलब वो रात में निकलते हैं जब रात ठंडा हो, क्योंकि रेगिस्तान का क्या होता है, रात ठंडा होता है। नेक्स्ट आपका माउंटेन रीजन्स, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।